ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, भारत में गाय को माता का दर्ज दिया जाता है। गाय एक पालतू पशु है, लेकिन गाय का सबसे ऊंचा स्थान है। प्राचीन समय में गाय को देवी स्वरूप माना जाता था। गाय हमारे पृथ्वी पर हजारों वर्ष से विद्यमान है। गाय को हिंदू धर्म में मां के समान माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मां हमारा पूरा ख्याल रखती है, उसी प्रकार गाय भी हमें स्वादिष्ट दूध दही देके हमें बलशाली बनाती है। इसका दूध बड़ा ही मीठा, जो खाए मजबूत बने। हमारे धर्म में गाय का हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। हम लोग गाय को देवताओं के समान मानते हैं। गाय उत्पत्ति की पुराणों में कई कथाएं मिलती है। पहली तो यह कि ब्रह्मा के एक मुख से अमृत पी रहे थे, तो उन्हें दूसरे मुख से फेन निकल गया, तो उससे गाय का उत्पन्न हुआ, इसलिए इन्हें सुरभि कहते हैं। दूसरा, समुद्र मंथन जब हुआ था, तो एक रत्न गाय के रूप में प्रकट हुई थी, जिसे हम कामधेनु गाय कहते हैं। उसी गाय के दूध से क्षीर सागर बना, जहाँ लक्ष्मी नारायण का निवास स्थान है। भागवत पुराण में समुद्र मंथन से 5 गाय की उत्पत्ति माना गया है, जिसका नाम है नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। यही 5 गाय मान करके हम किसी यज्ञ में पंचगव्य का उपयोग करते हैं, जैसे गाय का दूध, मूत्र, गोबर, घी, ये मिलाकर के पंचगव्य बनते हैं, जो पर कोई भी पूजा में रखा जाता है। महत्व इसका जो है सबसे ज़्यादा है। कामधेनु गाय को ऋषि मुनि पालन करते हैं। हमारे शास्त्र में गाय को माता माना गया है, इसलिए हमारी माता बहनें गाय के लिए पहले रोटी बनाती है, और पहला रोटी जो है गाय की होती है। वहीं कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी को सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य कर्म से निवृत्ति होकर के स्नान करते हैं। फिर गाय और बछड़े को भी स्नान कराते हैं। गाय माता को मेहंदी लगाई जाती है, रोली हल्दी की थापे लगाए जाते हैं। गाय की संपूर्ण रूप में सजाया जाता है। फिर धूप दीप चावल जलेबी कपड़ा इत्यादि से गौ माता की पूजा की जाती है। फिर परिक्रमा लगाए जाते हैं। अब पूजन के बाद घर में बने भोजन में से गौग्रास निकाला जाता है। ये गोपाष्टमी का विधान। अब कथा है कि भगवान जब छठे वर्ष में आए, तो एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले कि मैया हम तो बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली कि अच्छा, अगर तुम बड़े हो गए तो अब हम क्या करें बताओ। भगवान ने कहा अब हम बछड़े चराने के लिए नहीं जाएंगे,
अब हम गैया चराने के लिए मैदान में जाएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ ले। भगवान नंद बाबा के पास पहुँचे और बाबा को कहा कि अभी तुम बछड़ा चराओ, बाद में गाय चराना। भगवान ने नहीं माना। बाबा बोले पंडित जी को बुला करके उनसे मुहूर्त निकलवा लो। बाबा के बात सुन करके झट भगवान पंडित जी के पास पहुंच गए। बोले पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन मिश्री दूंगा। भगवान के पास था क्या? माखन मिश्री तो थी। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बराबर पंचांग देख करके गणना करना प्रारंभ कर दिए। तो नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी, आप बार बार गणना क्यों कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? पंडित जी बोले क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही दिन है, मुहूर्त है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुन के नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। यही शुभ तिथि थी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। भगवान को गोचारण करने के कारण इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। भगवान ने गैया चराए, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता है। जय नंद लाला जय गोपाला, इसलिए भगवान का नाम गोपाल रखा गया, इसी कारण से। कहते हैं हिंदू धर्म में पर्वतों का खास महत्व है और धार्मिक स्थिति है। कार्तिक माह जो बहुत विशेष मनाया गया है। जैसे देव उठौनी एकादशी आती है, भीष्म पंचक व्रत आता है, अनेक हिंदू धर्म कार्तिक महीने में आते हैं। सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। जिस तरह से गाय का महत्व है, उसी तरह भीष्म पंचक व्रत का महत्व है, जो 5 दिन अखंड दिया जलाया जाता है। महत्ता इसका भी जो है बहुत है। जो श्रद्धा भाव से भीष्म पंचक का व्रत, भीष्म पंचक में अखंड ज्योत जलाते हैं, उनको भगवान जो है बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके घर में सुख शांति रहता है। कहते हैं पंच भिखम भी इसे कहते हैं। ये पापों को नाश करने वाला है। जिसके पास संतान नहीं है, वे व्रत करने से सुखी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस व्रत को रखने में सुख समान में वृद्धि होता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, उम्र लंबी होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह पूर्व जन्म में वसु थे। अपने पिता के इच्छा पूर्ति के लिए आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने लगे। उनका दृढ़ संकल्प करने के कारण उन्हें पिता के तरफ से उनकी इच्छा मृत्यु की वरदान मिला था। इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत करना, उनका पालन करना, जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, स्वविधि भीष्म पितामह की पूजा करते हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक एकादशी के दिन बानों की सैयों पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तो अर्जुन ने संकल्प करके भूमि पर बाण मारा, तो गंगा जी की धार निकल गई। डायरेक्ट मुंह से भीष्म जी ने उस जल से प्यास बुझाई, जिससे उनके तन मन धन सब संतुष्ट हो गए।
इसलिए इन दिनों को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हैं और कहे जो आज से पूर्णिमा तक जो पंचभिखम के नाम से दिया जला के और उनकी अर्घ से जल दे करके भीष्म जी को तृप्त करेगा, इस व्रत को पालन करेगा, उससे मेरी प्रसन्नता और ज़्यादा होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण हो नौका प्रतीक्षण बाण शैया पर शयन कर रहे थे, उसी समय भगवान पांचों पांडव साथ लेकर के उनके पास गए थे और उचित अवसर पर प्राप्त करके युधिष्ठिर ने पितामह को उपदेश देने के लिए आग्रह किया था। तो भीष्म जी 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। उनका उपदेश सुन करके कृष्ण जी संतुष्ट हुए और बोले कि हे पितामह, आपने एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन में जो उपदेश दिया है उसे मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इसी के स्थान में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत का स्थापना करूँगा। जो इस व्रत को करेंगे उनको सुखमय जीवन व्यतीत होगा और अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी और सुख शांति। इसीलिए अपने जन जीवन में पंचभिखम का व्रत करना चाहिए। इन 5 दिन अन्न का त्याग करें, कंद मूल फल दूध आदि सात्विक आहार करें और भीष्म जी के अर्घ प्रदान करें। अर्घ के जल में कुमकुम से बसा फूल, कमल का फूल, पंचामृत मिलाना चाहिए। शुभ दायी होता है और धन की कोई कमी नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भीष्म पितामह का व्रत करना श्रेष्ठ है। इस तरह आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।